पुणे से सामने आई एक ऐसी घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के पिंपलवाड़ी गांव में 9 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। जानकारी के मुताबिक बच्ची मंगलवार को तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं गई थी। इसी दौरान उसका 25 वर्षीय पड़ोसी उसे अमरूद खिलाने के बहाने अपने साथ खेत की तरफ ले गया। बताया जा रहा है कि गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खेत के पास आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस को भी सूचना दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर 25 वर्षीय पड़ोसी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हैरानी की बात यह भी है कि बच्ची की तलाश के दौरान आरोपी खुद ग्रामीणों और पुलिस के साथ उसे खोजने में शामिल था। आज संध्याकाळी दुपारच्या नंतर एक 25 वर्षाच्या तरुणाने एक 9.5 वर्षाची जी मुलगी आहे त्याच्या शेजारी घरात जे राहत होती ते घरी दुसऱ्या मुलाबरोबर खेळत असताना टीव्ही बघत असताना ते त्यांना घरातून ओळख असून बाहेर घेऊन गेला आणि गावी बाहेर हे जे शेत आहे ते शेतात पुढे जाऊन त्यांनी त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आहे आणि त्याची हत्या केली आहे। त्याचा जे आरोपी आहे त्याला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि पुढील जे तपास आहे ते चालू करण्यात आलेला आहे। सध्या आमची फोरेन्सिक टीम जागेवर आहे आणि त्या जागेचा पंचनामा पाहणी हे चालू आहे आणि वैद्यकीय तपासणी जी आहे ती। घटना सामने आने के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुणे नासिक हाईवे पर रास्ता रोककर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने और मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। 18/8/2026 के दिन जुन्नर तालुका में आड़ेफाटा पुलिस स्टेशन की हद्दी में पिंपलवंडी गांव में दोपहर 2 बजे के आसपास एक 25 वर्ष के नवयुवक ने एक 9.5 वर्ष की उसके ही पड़ोस में रहने वाली उनके ही समाज की एक लड़की जो निर्भया है उसको वो जो गावा रहता है पेरू अमरूद वो खाने के लिए उसके बहाने वो उसको एक खेत में लेके गया जो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर उनकी जो गांव की बस्ती है वहाँ से है। और आगे जाके उसने एक काफ़ी अंदर जाके एक खेत है इसका गन्ने का खेत है उसका, तो वहाँ पे शुगर केन फील्ड में एक छोटी कैनाल जाती है उसके साइड ने उसके साथ लैंगिक अत्याचार किया और उसके बाद उसकी हत्या की। तो इस सारे प्रकरण की हमारे पास जो घर वाले थे वो 4-5 बजे से लेकर बच्ची को ढूंढ रहे थे, तो ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस स्टेशन की टीम हमने इमीडिएटली रवाना की और साथ ही साथ एक जो गुना है लहान मुली जो छोटी बच्ची रहे का अपहरण का BNS 1 से 37(2) कलम जो है उसके अंतर्गत हमने गुना भी दाखिल किया। तो फिर ये आजू बाजू के लोगों से जब हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे तो हमें क्लू मिला कि उनके ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसके पास साथ उस लड़की को दोपहर में किसी ने देखा था। तो वहाँ से फिर उससे विचार पूछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने उसके साथ रेप करके मर्डर किया है। फिर वो घटनास्थल उसको लेके गए तो सारा वहाँ पे हमें शव मिला उस बच्ची का और उसने स्ट्रैंगुलेशन की थी उस बच्ची की। उसके बाद फिर उसको कलम बाड़ करके इसमें जो धारा है BNS की मर्डर की 1 से 3(1) और जो BNS की रेप की 64 BNS और BNS 65(2) ये लगाई गई हैं और पॉक्सो की 4 6 8 12 कलम लगाई गई हैं। इसके साथ BNS 1 से 40(1) की कलम भी लगाई गई है और BNS 238 की कलम भी लगाई गई है। तो आरोपी को इसमें अटक किया है, अरेस्ट किया है और जो निर्भया है उसका जो बॉडी है उसका इंक्वेस्ट पंचनामा हो गया है आज सुबह और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू है। आगे का तपास हम कर रहे हैं। एक मासूम बच्ची के साथ हुई इस भयावह घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुणे से ब्यूरो न्यूज, इंडिया अब तक, महाराष्ट्र। भंगाळे गोल्ड जलगांव,
सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।